नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ध्यान, मेडिटेशन, पूजा पाठ और प्रार्थना का। यह सब क्या है? ध्यान और मेडिटेशन का लगभग एक ही अर्थ है, अंतःकरण में स्थापित होने की क्रिया या भाव। हमारा भाव मन, विवेक और नैतिक बुद्धि का है और इसका स्वामी है आत्मा। आत्मज्ञान की पूर्णता के अभाव में कोई आत्मा में स्थापित नहीं हो सकता और आत्मा में स्थापित वह भी नहीं हो सकते जिन्हें किसी चीज की तलाश है। हमें तलाश है सुख और शांति की, क्योंकि हमारे भीतर हमारे सुख शांति में दोष है। देखना यह है कि जो ध्यान और मेडिटेशन करते हैं और वो यदि अशांत है तो यह समझ लीजिए कि वह व्यसन का शिकार है। पूजा पाठ और प्रार्थना करने वालों की भी कुछ ऐसी ही स्थिति है। पूजा का अर्थ है श्रद्धा, समर्पण। श्रद्धा और समर्पण हम कहाँ पर समर्पित होते हैं? हम उसी सब जगह समर्पित होते हैं जहाँ पर जिसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, जो आवश्यक कारकों और क्रिया पर निर्भर करता है, और ऐसी चीज़ों को हम निकम्मी वस्तु भी कह सकते हैं। इतना ही नहीं, हम वहाँ भी समर्पित हैं जिसे हम विवेकहीन प्राणी कहते हैं, जैसे पेड़ पौधे, पशु पक्षी। यहाँ पर भी हम समर्पित हैं, इनकी भी पूजा करते हैं और इनकी यह स्थिति है कि ये लोग स्वयं पेट भरने के चक्कर में रहते हैं और इनको भविष्य निधि की कोई चिंता नहीं होती है। इनके पास कुछ रहता ही नहीं है। विवेकहीन प्राणी के पास क्या है? और इसको भी हम महत्व दे रहे हैं। और ऐसे पूजा में जो है, इस तरह की पूजा में करना, जैसे हम निकम्मी वस्तु की पूजा करते हैं, चढ़ावा करते हैं, पान फूल अगरबत्ती कुछ भी करते हैं, तो उसी तरह की क्रिया इनके साथ भी करते हैं। लेकिन इस पूजा से मिलता क्या है, यह हमें समझ में नहीं है। यदि कोई पूजा करके आते हैं, यदि उनसे पूछते हैं कि पूजा करने से आपको क्या मिला, कहते हैं कि मिला नहीं, लेकिन मिलेगा। कब मिलेगा इसकी गारंटी नहीं है। वो पूजा करते रहते हैं, लेकिन उनका जब अंत हो जाता है तब भी नहीं मिलता है। तो इस पूजा से उनका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है इस पूजा का कोई अर्थ नहीं है, ये निरर्थक पूजा है। यह मानिए कि जहाँ किसी तरह का कोई खर्च है, 1 रुपया भी यदि खर्च किया गया तो समझिए कि वो पूजा है ही नहीं। जहाँ पर कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं, जिसके पास कुछ नहीं वो क्या दे सकता है? वो तो खुद ही भिखारी है। जिसको हम दे रहे हैं उससे हम क्या उम्मीद करेंगे? और जहाँ मिलता है वहाँ हम जाते नहीं हैं। मिलता कहाँ है? तो भगवान के पास,
समर्थ गुरु साहित्यकार ही जो है ये हमें दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन यहाँ जाएंगे तो हमें मिलेगा निश्चित। ये नहीं कि कल मिलेगा, तुरंत के तुरंत मिलेगा, क्योंकि इनके पास वो सारी चीजें जो हमारे लिए जरूरी है। और यहाँ पर हम नहीं जाते, जाने का कोई रास्ता नहीं पता। ये रास्ता कौन दिखा सकता है? तो ये रास्ता खुद वही दिखाएंगे। ऐसे ये रास्ता आपको दिखेगा साहित्य में। साहित्य का मतलब है सत्य का ज्ञान। तो सत्य का ज्ञान होगा, आपको खुद दिखने लगेंगे। लेकिन हम साहित्य का विरोधी हैं, धर्म का विरोधी हैं, धर्म के पक्षधर नहीं हैं। इसलिए साहित्य के पक्ष में हम नहीं आते हैं और न हम पूजा का फल प्राप्त कर पाते हैं। जहाँ महत्वपूर्ण चीज है वहाँ कोई पैसा खर्च नहीं होता है। जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं तो इसके बिना 5 मिनट भी नहीं रहते और इसका कोई टैक्स नहीं लगता, कोई कीमत नहीं, क्योंकि सबों के लिए जरूरी है। तो कोई टैक्स नहीं, और जिसका उससे कम महत्व है तो उसमें कुछ टैक्स लगता है। और जिसके बिना हम कई दिनों तक जीवित रह सकते हैं तो उसका टैक्स और अधिक होता है और अधिक मेहनत भी करना पड़ता है। इसी तरह से साहित्य जो है सबों के हित की बात करता है। वो उसकी जानकारी देता है जो सबों के हित में पहली बार है। ऐसी जानकारी में कोई पैसे खर्च नहीं होते, पैसे लगते वहाँ हैं जिससे हमारा कोई लाभ नहीं होता। और उसी का कारण है कि आज हम पूजा में जो हम व्यसन का शिकार जो हो गए हैं, शिकार कोई व्यसन का बचपन से नहीं होता है, संगति से होता है। और संगति किसके संगति में आ जाते हैं? पकपुरी के संगति में। पक का मतलब है ऊपर से व्यर्थ की बढ़ाई हुई बात, थुर्रा, ऊपर से बढ़ाई हुई बातें, बाधक नियम, अड़ंगा बखेड़ा, झगड़ा, दोष, त्रुटि, ये सब पक की बात है। और इसी पकपुरी, पुरी का मतलब निवास स्थान, नदी। इसमें जो निवास स्थान में हम रह रहे हैं, इसकी नदी में हम तैर रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? हम पूजा कर ही कैसे सकते हैं? सच्ची पूजा नहीं कर पाएंगे। और ये सब वही दिखाते हैं जो दुकान चलाने वाले हैं, समझाते हैं बचपन से ही ब्रेन वॉश किया जाता है, क्या पैसा करें वैसा करें, अगरबत्ती फूल की उमाद होम जाप करिए, आपकी समस्या का समाधान होगा। लेकिन कोई समस्या का समाधान इसमें नहीं है। और ऐसे ब्रेन वॉश करके हमको, जैसे शराबी को पहले एक पैक दिया जाता है, कहता है ना हम नहीं पिएंगे, कई बार कहने के बाद एक पैक लेता है और फिर शराबी हो जाता है। उसी तरह से जुआरी बन जाता है। और शराबी जुआरी को तो पुजारी कहा नहीं जा सकता है, उसकी आदत हो जाती है, उसका शौक हो जाता है, और शौक का जो शिकार होता है तो उसको बुरी आदत लत कर देते हैं। तो हमारी यह पूजा करने की जो है आदत है, बुरी बन गई है, लत लग गए हैं और इसके हम शिकार हो गए हैं। और इसके चलते हम विपत्ति और आफत में आ जाते हैं, शिकार हो जाते हैं। और यहाँ पर पूजा का सही अर्थ एक ही है, जहाँ पर 1 रुपया खर्च नहीं हो। और जहाँ खर्च नहीं होता है वहाँ मिलता है। जो देवता है सिर्फ देते हैं, लेते नहीं है। भगवान भी सिर्फ देते हैं, लेते नहीं है। इसलिए वहाँ कोई खर्चा नहीं है। और
भगवान यदि हम मान लेते हैं निकम्मी वस्तु को, तो वही हम फंस जाते हैं। हमको मनवाया जाता है कि भगवान है, हमारे द्वारा बनाई हुई आकृति को भगवान मनवाया जाता है, हम मान लेते हैं और हम व्यसन का शिकार हो जाते हैं। जरूरत है कि जहां पैसा ना लगे पूजा वहीं करें, कोई खर्च नहीं हो। ये हमारा मत है। आपको मेरी बात अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह से मैं नई नई जानकारियाँ देता रहूँगा। जो पहली बार जानकारी की बात हो सकती है सबों के हित में, और बाकी बातें अगले एपिसोड में। और इतना ही कहकर मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद।